अमेरिका में तो शिकागो में लोगों ने दूध चढ़ाया जाके पोस्टर पे। ये फिल्म ऑस्कर के लिए जा रही है, लेकिन सर कई लोग जल रहे हैं पिक्चर की सफलता पूरा देखकर। शॉक में चले गए कुछ लोग तो। What is his fault? He went as a star. वो एक स्टार की तरह गया था। ये प्रभास की लगातार 6 फिल्में फर्स्ट डे ओपनिंग लिए 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट, क्या अल्लू अर्जुन पैन इंडिया प्रभास जैसे एक्टर बन पाएंगे? मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, पार्ट 3 आप किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सर हेलो वन, मेरी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे द फायरी एक्सपर्ट्स, द वाइल्ड फायर एक्सपर्ट्स के पास में आए हैं हम, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। पब्लिक का इंतजार था आप दोनों को साथ में प्रेम में देखने के लिए। आफ्टर द रिव्यू फर्स्ट डे of फर्स्ट the शो film which is ruling the box office, shattering all the worldwide records at the box office, हंगामा मचा के रख दिया। शॉक में चले गए कुछ लोग तो, बाहर नहीं दिख रहे, घर के बाहर नहीं आ रहे, कुछ नजर नहीं आ रहे, दूर तक कोई और कुछ एक्टर नहीं नजर आ रहा है। इस हफ्ते भी उन्होंने खाली रखा है क्योंकि सुनामी के सामने कोई आना नहीं चाहता। सही कहा आपने। यस, बॉक्स ऑफिस से शुरुआत करेंगे क्योंकि रिव्यू हमारी जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया। आप दोनों गेटी गैलेक्सी आए थे, मैं वापस से थैंक यू बोलूंगा आप दोनों को। यस, मोर देन 50,000 पीपल ने रिव्यू देखा एंड कमेंट्स में जब पढ़ रहा था तो पब्लिक वाज सुपर हैप्पी। यस, थैंक यू। जो सच्चाई है वो आपकी बातों में, आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में झलकती है। ट्रू, या यस, मैं राजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा जी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया इस पिक्चर का, क्या बॉक्स ऑफिस तो 1000 करोड़ के ऊपर चली गई है। हमने प्रेडिक्ट किया था, हमारे इंस्टिंक्ट्स कितने राइट निकले। मैंने फर्स्ट टीजर देख के मैं कभी भी बिल्कुल हिला नहीं, आपने देखा। मैंने हमेशा बोला कि दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लास्टिंग ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म ने तूफान मचा दिया है। अमेरिका में तो शिकागो में लोगों ने दूध चढ़ाया जाके पोस्टर पे, और कॉन्फिटी ब्लास्टर्स रखे और डांस किया है, पूजा की है। शिकागो को साउथ बना दिया है। शिकागो में मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगा, आप डालना आप इंटरकट में। पीपल आर गोइंग मैड। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट कलेक्शन है आज तक की फॉर अ हिंदी फिल्म, और टॉप 10 में आ चुकी है ब्लॉकबस्टर्स में। इन हॉलीवुड दे एनालाइज्ड एंड सेड कि दिस इज in top 10. This has come in the category of Hollywood film. They've considered it as a Hollywood blockbuster. मतलब इतना हंगामा हो गया है कि इवन हॉलीवुड एनालिस्ट्स आर टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म। इफ यू सी इन द इंटरनेट यू विल बी शॉक्ड कि सब जगह चर्चा है पुष्पा 2 की। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। हिंदी की कलेक्शन तो कोई डब फिल्म की पहले कभी इतनी हुई नहीं है। दिस इज स्टिल राइडिंग हाई। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई है अल्लू अर्जुन के अरेस्ट होने की, वो अरेस्ट हुए, नीचे उतरे, जॉइंट सीपी गए, उसने अपनी वाइफ को बड़े प्यार से माथे पे चूमा, बोला डोंट वरी आई विल बी बैक सून। एकदम रोने वाली थी, बड़ा अच्छा सीन लगा वो। एंड ही सेड चलो, गाड़ी में बैठा उनकी पुलिस वैन में एंड ही वेंट विद देम। उसने उसके एक दिन पहले कोर्ट में अपील डाली थी कि ये मेरा एफआईआर क्वॉश अप किया जाए क्योंकि मेरा इसमें कुछ कसूर नहीं है। बट केस बना है अल्लू अर्जुन पे भी, which again is a very debatable thing. थिएटर वाले बोलते हैं हमने परमिशन ली थी, हमने पुलिस बंदोबस्त मांगा था, उन्होंने लेटर एग्जिबिट कर दिए सब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे। पुलिस बंदोबस्त प्रॉपर नहीं था शायद, ये प्रॉब्लम थी। वहां एक लेडी की डेथ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, रेवती नाम था उस लेडी का। उसका बेटा अभी भी हॉस्पिटल में, उसके हस्बैंड ने केस फाइल किया और बोला व्हाई नॉट अरेस्ट अल्लू अर्जुन, एंड अल्लू अर्जुन हैज बीन अरेस्टेड, ही इज इन द पुलिस स्टेशन। बेल जरूर मिल जाएगी, बट आई थिंक इट इज नॉट जस्टिफाइड। वी शुड, आई मीन, नॉट पुट अल्लू अर्जुन इनटू दिस ऑफेंस। व्हाट इज हिज फॉल्ट? ही वेंट एज अ स्टार। वो एक स्टार की तरह गया था। ये थिएटर ओनर का ओनस होता है कि मैंने कितनी प्रोटेक्शन की, कितनी सिक्योरिटी रखी है, कितना बंदोबस्त किया। पुलिस बंदोबस्त वाले नहीं आए। तो दिस इज अगेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ऑफ डिबेट। कलेक्शन तो सबको ही पता है, इट इज राइडिंग हाई। इट विल गो टू ट्यून ऑफ 1500 to 2000 करोड़ जाएगी हर जगह। हिंदी राइडिंग ऑन द टॉप, तेलुगु इसके बाद आपका तमिल, मलयालम, वो सब थोड़े इधर उधर है, बट हाईएस्ट इज हिंदी। एंड जैसे सर ने बोला कि हॉलीवुड वाले भी इसकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, एनालिटिक्स लगा रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ केस स्टडी सर, नो डाउट, कि एक हिंदी मतलब तेलुगु डब पिक्चर हिंदी में आके
इतना बड़ा Yes, ओपनिंग yeah. आज तक मतलब कभी आई नहीं, ओपनर है ये सर। कभी नहीं ये हुआ। हमारे हिंदी वालों ने भी नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस नंबर भी खींच सकते हैं। सर डेफिनेटली ये फिल्म बहुत बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। सिर्फ 7 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया था। और इसके लिए पूरी टीम पुष्पा 2 की गई दिल्ली, वहां पर मीडिया से मिली, हाँ, डायरेक्टर सुकुमार, रश्मिका, अल्लू अर्जुन। बहुत बड़ी बात है 1000 करोड़ 7 दिनों में करना, मतलब समझ सकते हैं कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में 1000 करोड़ और बिजनेस कर लेगी, इसमें कोई शक नहीं। कुछ है ही नहीं सामने। हिंदी का बिजनेस 8 दिनों का जो एक्सटेंडेड था हुआ 425 करोड़, और 300 करोड़ हुआ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में। तो 725 करोड़ का बिजनेस 8 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस है। अभी तक ऑल टाइम हाईएस्ट बिजनेस है वर्ल्ड वाइड 2070 करोड़ दंगल का, आमिर मामू। उसके बाद बाहुबली है 1700 करोड़, 1200 करोड़ केजीएफ, 1000 करोड़ जवान और पठान, जो बहुत पीछे हैं। तो डेफिनेटली 2000 करोड़ क्रॉस करके जाएगी, और हिंदुस्तान में 1000 करोड़ का बिजनेस कहीं नहीं गया। तो हिंदुस्तान डेफिनेटली 700 करोड़ जब आपका 8 दिनों में हो गया है, 3 वीक और इसका मिनिमम रन है, और जो सेकंड वीकेंड आएगा अगेन बम्पर रहेगा। तो सब रिकॉर्ड धराशायी होने वाले हैं। और जहां दुखद न्यूज है अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की, तो सभी फैन पूरे विश्व में हो, हिंदुस्तान में हो, शौक में है। बेचारे अल्लू अर्जुन का क्या कसूर कि उनको अरेस्ट किया गया। आपने ऑलरेडी संध्या थिएटर के मैनेजर को वगैरह को अरेस्ट कर लिया था। एक कोई एफआईआर कर दे, 10 जगह नाम डाल दे, तो जरूरी नहीं है कि आप सबको पार्टी बना के अरेस्ट करें। अल्लू अर्जुन तो, और डेफिनेटली ये प्रीमियर भी नहीं था, ये एक पेड प्रीव्यू था, और अल्लू अर्जुन चले गए थे फैन से मिलने। तो इसमें डेफिनेटली अल्लू अर्जुन का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन 90 डेज के बाद, जैसे कि कानून कहता है, चार्जशीट फाइल होगी, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, वो लंबा प्रोसेस चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूं, जब ऐसे हादसे पॉलिटिकली या दूसरे बाबाओं के सभाओं में होते हैं, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता। मैं आपको जुलाई 2024 का हाथरस का एग्जांपल दूं। जो नारायण बाबा थे, उनकी सभा में डबल लोग आ गए थे, भगदड़ मच गई थी, और 121 लोग मारे गए थे। 121 लोग, सोचिए। बाबा को भी पार्टी बनाया गया था, लेकिन उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। अरेस्ट किसको किया गया? जो आश्रम के कर्मचारी थे, वहां के मैनेजर थे, उनको अरेस्ट किया। बाबा को क्यों नहीं अरेस्ट किया भैया? वो भी तो जिम्मेदार शख्स है। जैसे आप अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराए हो कि भाई उसकी वजह से भगदड़ मची और एक महिला की डेथ हो गई, सेम बाबा जिम्मेदार हैं, बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई करो ना। तो ये दोगलापन क्यों, मेरी समझ के बाहर है। उम्मीद है कि कोर्ट सही निर्णय लेंगे आने वाले दिनों में, और अल्लू अर्जुन डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी हिट हो गई है। ये फिल्म ऑस्कर के लिए जा रही है। जो 97 ऑस्कर अवार्ड होने जा रहा है मार्च 2025 में, मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस फिल्म को ऑस्कर में सबमिट किया जाए। दे आर थिंकिंग। और अल्लू अर्जुन जाएंगे 10 सिटी को घूमेंगे, इस फिल्म को प्रमोट करेंगे, न्यूयॉर्क, एलए, बॉस्टन वगैरह। तो फिल्म को गर्म करेंगे, भैया जिन्होंने नहीं देखी है वो भी आके देखो, क्योंकि वहां का पैटर्न थोड़ा अलग है वोटिंग का। वहां पर लोगों को, आपको एक को जाके दिखाना पड़ता है। जैसे आमिर साहब दिखा रहे हैं पिक्चर लापता लेडीज को, तो हॉलीवुड ने डेफिनेटली गर्म करेंगे, और फिल्म किस लेवल पे जाएगी आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट होगा सर 8 वीक के बाद। 8 वीक के बाद पिक्चर नेटफ्लिक्स पे आ रही है। आरआर को बहुत मिलियंस लोगों ने देखा नेटफ्लिक्स पे। क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म आरआर के रिकॉर्ड को बीट कर पाएगी नेटफ्लिक्स पे देखने में आने? ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। नेटफ्लिक्स से प्राइस अच्छी मिली इनको, 275 करोड़ में बिकी है नेटफ्लिक्स। इट्स कम आउट एवरीवेयर। एंड ओवरसीज की जो आप बात कर रहे हो, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग पब्लिसिटी प्रमोशन ओवर देयर। ऑस्ट्रेलिया, सब जगह डिसाइड किया है इन्होंने, बट ऑस्कर के लायक है या नहीं, वी कैन नॉट रियली से वेदर इट विल बी टेकन इन एज एन एंट्री। दे आर ट्राइंग। नहीं, एंट्री तो कर सकते हैं, बाकी जूरी को डिसाइड करना है। आरआर के देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्यों आ गई, जो गाना चला था नाचो नाचो, वो गाने ने सबको हिला दिया था, सब पूरा हॉलीवुड नाच रहा था। इसका माइनस पॉइंट है कि गाना कोई जेन्युइनली बड़ा हिट नहीं है पिक्चर का। और जैसे कि लोग बोल रहे हैं बहुत जन कि ये पब्लिसिटी स्टंट है पिक्चर को और गर्म करने के लिए, कि 1000 करोड़ बिजनेस हुआ है, और पिक्चर जो लोगों को नहीं भी पता है अल्लू अर्जुन कौन है, पुष्पा 2 के, वो भी देखने जाए, ये बहुत जन मानते हैं। लेकिन स्टंट नहीं लगता है मेरे को। हो तो चलो ठीक है,
लोग क्या क्या टोटके अपनाते हैं पिक्चर को गर्म करने के लिए, अगर 7 दिन के बाद मेकर्स करें तो ठीक है। लेकिन जो दिल्ली में प्रेस मीट हुई थी वहां इन्होंने बोला बहुत अच्छा कि पुष्पा 2 इज लाइक द न्यू इंडिया, रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं। वो ये कैप्शन बन गया नेक्स्ट फिल्म का कि Really? पुष्पा Wow, 2 great, झुकेगा नहीं। एंड आई मीन द प्रेस वाज ओवरवेलमिंगली, दे वर सो हैप्पी टू रिसीव हिम। ही वाज एंड ही आल्सो सेड कि वाई पुष्पा 2, मैं चाहता हूं कि आने वाले समर में दूसरी कोई फिल्म इससे ऊपर बड़े रिकॉर्ड्स करे। He's so broad-minded यार अल्लू अर्जुन। I would love to have ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त। आई मीन यहाँ पे सर- लेकिन सर कई लोग जल रहे हैं Yes, पिक्चर की सफलता पूरा से, जैसे इंडिया जैसे जब राम गोपाल celebrate कर रहा है। एग्जैक्टली इंडस्ट्री वाले जल रहे हैं साउथ हाँ। के। राम गोपाल वर्मा बोल रहे हैं कि बड़ी हिट दे दी है सबसे बड़ी, लेकिन अल्लू अर्जुन को हिंदी नहीं आती। राम गोपाल वर्मा कौन सी ढंग की हिंदी आती है भाई? नहीं इससे सबसे सिद्धार्थ जो ज्यादा- राम रंग दे बसंती का हीरो है, वो क्या बोलते हैं, अगर रास्ते पे कोई बीएमसी की JCB मशीन जेसीबी गड्ढा खोदती है तो भी पब्लिक जमा हो जाती है। तो पुष्पा 2 ने पब्लिक जमा कर ली तो कौन सी बड़ी बात थी? बिहार सही के- हद है। सिद्धार्थ को बोलो तो कैरम खेलता कैरम ही खेलता रहे। पिक्चर आई थी ना कैरम। ये सब ना नहीं अपनी मिक्का ने उसको अच्छा बोला इससे एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि सिद्धार्थ कौन है तेरी ऑब्जेक्शन। मेरे को तो पता ही नहीं जाए। वी शुड सर, ये थैंक लोग- पुष्पा 2 कि तूने ऐसे एक आवाज उठाई तो मेरे सबको पता चलेगा कि कौन है सिद्धार्थ। सर ऐसे लोग ना फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुछ बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में आके इसे उल्टा सीधा बक रहे हैं। अरे पिक्चर को अप्रिशिएट करो जो अच्छी चल रही है सर। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्या अल्लू अर्जुन पैन इंडिया प्रभास जैसे एक्टर बन पाएंगे? क्योंकि प्रभास का जो रिकॉर्ड है ना, आज तक हिंदुस्तान को कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाया है। मैं वो रिकॉर्ड बताता हूं, प्रभास की लगातार 6 फिल्में फर्स्ट डे ओपनिंग लिए 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट डे वो तो 6 फिल्में बाहुबली से, benchmark है। वो बेंचमार्क। दूसरा, प्रभास की 6 फिल्में हिंदी में डब होके उन्होंने लाइफ टाइम कलेक्शन किया 100 करोड़। ये रिकॉर्ड किसी स्टार के आगे नहीं है। और अल्लू अर्जुन की फिल्म आती है 3 साल में एक बार। अगर उनको प्रभास के रिकॉर्ड को तोड़ना है या बराबरी करनी है तो कम से कम हर साल एक फिल्म उनकी आनी पड़ेगी। तो 4-5 सालों में पता चलेगा कि क्या अल्लू अर्जुन प्रभास का जो औहदा है टच कर पाएंगे। ये दूसरी बात है कि प्रभास की फिल्में बहुत महंगी होती हैं, 350 करोड़ से 600-700 करोड़। तो बॉक्स ऑफिस से नॉर्मली फिल्में उनकी फ्लॉप रही है। तो प्रभास को चाहिए अगर पैन इंडिया के साथ साथ उनकी फिल्में हिट हो तो कलेक्शन अल्लू अर्जुन की फिल्म के लेवल का जाना पड़ेगा उनको। पुष्पा 2 की एक बात और है कि अल्लू अर्जुन के जो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स जो ज्यादा मेल है, मर्द लोग ज्यादा मेल फॉलोइंग ज्यादा है। मगर इन्फ्लुएंसर्स ने तकरीबन 7,000 वीडियोस बने हैं और ज्यादातर फीमेल्स हैं उसमें। ये एक सर्वे आया है कि ऑलमोस्ट 7,000 टच हो गए जिसमें पुष्पा को यूज करके इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया में हंगामा मचाया। सो सी द वेव ऑफ दिस मैन, आई मीन इट्स नेवर हैपेंड बिफोर, दिस इज अनदर रिकॉर्ड। मैं जिस दिन पब्लिक रिव्यूज कर रहा था, मैं 4 दिन लगातार कर रहा था, तो कुछ लोग जो मिले वो लोग कह रहे थे कि ट्रेलर से पिक्चर बहुत अलग है। ट्रेलर कुछ अलग दिखाया, कुछ जापान के भी सीन्स दिखाए थे। उसके पहले जो टीजर आया था जहाँ पे अल्लू अर्जुन गायब हो जाता है, वो मिसिंग था। पहला वो शेर वाला टीजर शेर था, वाला। शेर 2 कदम पीछे जाता है तो वो हाँ। मिसिंग था। अरे काफी दीवानो वो भी footages गायब है। Yes, वो गाना भी entry missing। जो फहद फाजिल की अरे दीवानों वाली वो भी मिसिंग था। तो ये सब पब्लिक ने सेंस किया, नोटिस किया और कहा कि यार ट्रेलर कुछ अलग था और पिक्चर कुछ अलग ही दिखाई है इन्होंने। तो सर मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, पार्ट 3 आप किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सर एक्चुअली क्या होता है, जो टीजर है ना पिक्चर को गर्म करने के लिए होता है। हमने बहुत सारी हिंदी फिल्मों को भी देखा है, टीजर में जो बातें आपको मेन फिल्म में नजर नहीं आती। तो पुष्पा का जो पहला लुक था शेर वाला, वो पिक्चर गर्म करने के लिए था। फहद फाजिल का सीन शायद एडिटिंग में कट हो गया हो क्योंकि फिल्म लंबी बन गई थी, तो डेफिनेटली कहाँ शॉट होती है, उनको लगा कि भैया ये सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन फहद फाजिल से एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है कि फहद फाजिल शायद पार्ट 3 नहीं करे पुष्पा का। वो डायरेक्टर सुकुमार से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं कि डायरेक्टर ने उनके रोल के साथ न्याय नहीं किया, उनको जो फुटेज डिजर्व करनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। तो शायद वो पार्ट 3 नहीं करें। और आपने देखा होगा क्लाइमैक्स में जो विलेन दिखाया है, पीछे बैग दिखाया है, तो शायद किसी नए विलेन की एंट्री होने जा रही है पुष्पा 3 में। राजू जी आप क्या किस तरह देख रहे हो पार्ट 3? क्योंकि फुटेजेस जो मिसिंग है क्या वो पार्ट 3 में आ सकते? नहीं वो तो यहाँ एडिट में उड़ गए होंगे। पार्ट 3 में आई डोंट नो अबाउट व्हाट ही इज सेइंग अबाउट फहद फासिल। प्रोबेबली दोस्ती हो गई होगी, इतनी बड़ी हिट हुई है तो दिस नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस ऐसी दवा है कि सब जख्मों को मिटा दी वो सही है। तो दोस्ती हो जाएगी, दे विल बी देयर।
बट मेरे को तो अभी लगता है कुछ स्टंट्स जैसे जो होने वाले हैं वो एक 3D अभी तक बाहर नहीं आया है। आया नहीं है अभी तक। जिस दिन भी Yes. 3D आएगा लोग अगेन भागेंगे थिएटर में। आज की न्यूज़ थी 3D कि- के लिए कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स डालने वाले हैं, ऐसा कहीं मेंशन हो रहा है कि फॉर 3D दे आर नाउ डिजाइनिंग समथिंग डिफरेंट व्हिच विल अगेन अट्रैक्ट ऑडियंसेस टू द शो। 13 दिसंबर की उन्होंने डेट की थी कि हम 3D आएंगे, Yes, लेकिन एक अभी हफ्ते तक बाद में लेकिन अभी एक तक आएगी। ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया कब से आएगी। और डेफिनेटली आज से सेकंड वीक शुरू हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा। ले दे के विधु चोपड़ा की पिक्चर आई है, जीरो से रीस्टार्ट, वो भी खुद डायरेक्ट नहीं की है, और ये पिक्चर भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, और इसका ड्यूरेशन है मात्र 73 मिनट। और बॉम्बे में जितनी बड़ी सिटी है जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, पिक्चर को मिले हैं मात्र 15 से 20 शो। और छोटी मोटी और कई सारी फिल्में थी, उन्होंने बेचारों ने अपनी रिलीज पोस्टपोन कर दी कि हमको इस आंधी के आगे नहीं जाना है। इतने शोज हो रहे हैं, सिनेपोलिस थिएटर एक कोची में, ऑपरेटर्स अंदर जो कर रहे थे परफॉर्म वो हड़बड़ा गए, कंफ्यूज हो गए, उन्होंने इंटरवल के बाद पिक्चर शुरू कर दी और ऑडियंस को भी समझ नहीं आया, जो उनको भी लगा कि शायद ये एक नया स्टाइल है शिव कुमार का। बाद में उनको मालूम पड़ा कि अभी इंटरवल के बाद वो ओपनिंग से पिक्चर दिखा रहे हैं। फिर थिएटर वालों ने रिफंड भी दिया, जिनको देखना था बोला देखो बेशक, एंड उसने सॉरी बोला बेचारे स्टाफर की, मतलब बहुत उसको फायरिंग पड़ी मैनेजमेंट से। बट ही सेड मैं इतने शोज होते हड़बड़ा गया था, बिकॉज यू समटाइम्स केडीएम आता है जब ही वहां से, तो आपको इंस्ट्रक्शन डालने में उसने सेकंड हाफ पहले शुरू कर दिया। जो भी इंसान थिएटर से बाहर निकला ना सर, वो खुद नहीं था, वो पुष्पा राज बन के बाहर निकला, और हर एक के जुबान पे वही डायलॉग था कि झुकेगा नहीं साला। अगर हमारे बॉम्बे का कोई हीरो जिसको ये स्क्रिप्ट सुनाई जाती तो क्या लगता है कि उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? राजू जी आपसे। आई थिंक सलमान खान को सुनाई जाती तो वो ले लेता, क्योंकि इसमें डायलॉग बाजी का बहुत स्कोप है, सलमान को समझ में आती है, ऐसे मेकअप में ऐसे नहीं, लेकिन क्या इस तरह का परफॉर्मेंस, देखो ये अल्लू अर्जुन से जो हमको सरप्राइज पैकेट मिला है, एक डार्क हॉर्स की तरह जो आया है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में इतना बड़ा सक्सेस ले जाना, सारी गोटियां उठा के ले गया हिंदी की, सब के सब उसके दीवाने हो गए। कोई भी और स्टार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है आज एज एन ऑडियंस। इफ आई एम सीइंग एवरीथिंग इज गॉन आउट ऑफ फोकस, कोई पिक्चर देखने का मूड नहीं हो रहा है। पुष्पा 2 की इतनी हवा है, तो ये अल्लू अर्जुन ही कर सकता था। बट स्क्रिप्ट अगर जैसे आपने कहा सुनाई जाती तो ये सलमान को समझ में आता है, या किसी भी एक्टर को, क्योंकि इसमें जर्म्स बहुत थे, डायलॉग बाजी की जो मीठी बातें ये उठाया 1970 से, दीवार त्रिशूल तभी होते थे डायलॉग बाजी, अभी डायलॉग बाजी बंद हो गए हैं, कम है वो, ये उसको यूज किया है उन्होंने और हिट हुआ है, ये क्लिक हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी रोल टच कर पाता जो अल्लू अर्जुन ने किया। एक जो रफनेस उनके चेहरे पे है, दाढ़ी है, बाल है, लुंगी पहनी है, मुझे फ्रैंकली मुझे नहीं लगता है कि कोई जस्टिफाई कर पाता था उनके रोल को। बहुत डिफिकल्ट था पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, रोल पर इतना रूड कैरेक्टर है, ये नहीं करते। ये बात अलग है कि बहुत जन अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये फिल्म क्रिमिनल को सपोर्ट करती है, जैसे वो पॉलिटिशियन को बंदूक काम करके भैया तू छोड़ दे। तो एक्चुअली तो रियल है ना, जो फिल्म में दिखाया है। आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स पूरी क्रिमिनलाइज हो गई है। क्रिमिनल लोग सिलेक्ट करते हैं भैया पॉलिटिशियन, नेता कौन बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कोई संतरी बनेगा। अगर उसमें दिखाया तो कौन सा गलत किया है? दीवार क्या थी? दीवार में भी ग्लोरीफाई किया था अंडरवर्ल्ड को, क्यों नहीं किया था? लेकिन दीवार बहुत बड़ी हिट थी, क्योंकि यश जी ने डायरेक्ट की थी इसलिए उंगली नहीं उठी। कोई छोटा मोटा डायरेक्ट करता तो बोलते थे भैया आप नेगेटिव सेंस को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, ये गलत है सर। इसमें लेकिन बोलते हैं जैसे ग्वालियर के एक थिएटर में कैंटीन वाले ने पिक्चर देखी थी, वो खुद ही पुष्पा 2 बन गया वो। उसने कान काट लिया, एक आदमी ने उससे आर्ग्यूमेंट किया, इतना डायलॉग देने लगा, बोलते हैं पकड़ लिया उसको, खींच के कान काट लिया। फैक्ट इज रिपोर्टेड, तो लोग आए बचाने उसको, एंड ही वाज एक्टिंग लाइक कि उसको भी कुछ अंदर पुष्पा आ गया। तो ये है, इन्फ्लुएंस बहुत कर रहा है हर एक आदमी को। तो पुष्पा डेफिनेटली जब समाप्त करेंगे तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। 13 तारीख को कोई फिल्म नहीं है, 20 तारीख को बनवास आने वाली है अनिल शर्मा की। कंफ्यूज है, रिलीज करें नहीं करें, उनको 4000 थिएटर में रिलीज करनी है। मुझे नहीं लगता है कि फिल्म रिलीज हो पाएगी, अगर हो पाई तो मुश्किल से थिएटर मिलेंगे। और पहले वरुण धवन की आ रही है बेबी जॉन, उसके ट्रेलर पे भी बात करेंगे, और सनी पाजी के जाट के टीजर पे बात करेंगे। ये था दोस्तों पुष्पा के बॉक्स ऑफिस का इनसाइड रिपोर्ट, क्या हो रहा है आज भी, एंड इस हफ्ते भी किस तरह से पकड़ के रखा है बॉक्स ऑफिस को इस पिक्चर ने, और पुष्पा राज ने इस बार एक नेशनल ने
इंटरनेशनल चले गया है वो। मैं एक्चुअली इंटरनेशनल तो चला गया है, वो प्रमोशन doubt. अब्रॉड करने की सोच रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्कर। विशिंग मैं हिम ऑल द दोनों बेस्ट। हमारे एक्सपर्ट्स राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी को Thank थैंक you. यू बोलूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम टॉकिंग ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑफ पुष्पा 2